कंवरपाल। बाबा जपजी साहब की 18वीं पौड़ी मुझे बड़ी गफलत में डाल जाती है। कृपा करके आप अपने ढंग से समझाने का कष्ट करें। असंख्य मूर्ख अंधकोर व्यक्ति के तल एक तल नहीं होता। यहीं से शुरू करते हैं बाबा। व्यक्ति के तल अनंत होते हैं। अपनी भाषा में असंख्य कहते हैं उसे बाबा। असंख्य। आप भी सुबह से शाम तक एक तल पे नहीं रहते। अगर कोई महान विद्वान व्यक्ति को छोटे बच्चे से बात करता हुआ देख लेगा तो वह इस गलती में न पड़े कि जो वह छोटे बच्चे से बोल रहा था वह उसकी समझ है। नहीं, छोटे बच्चे से आप और ढंग से बात करेंगे तो तला के बात करेंगे। तोतरी भाषा जो बालक कह तोतरी बाता, सुनत हंसत पितु और माता। माँ बाप बड़े हंसते हैं क्योंकि समझाने की चेष्टा करता है वो। बच्चों से बात करोगे तो उसी तरह से करोगे। कितने ही समझदार हो, अगर कोई व्यक्ति आपको बच्चों से बात करता हुआ देखकर आपका सही अस्तित्व मान ले तो वह गलत है। यही बात बाबा शुरू कहते हैं जपजी साहब की 18वीं पौड़ी में। असंख्य, कोई गिनती नहीं है। तुम अपने अफसर के साथ और व्यवहार करते हो, सल्यूट मारते हो। अपने नौकर के साथ तुम तानाशाह हो जाते हो। अपनी घरवाली के साथ कुछ नहीं बोलूँगा, अलग अलग तरह के लोग हैं, ऐसा मत करो। बच्चों के साथ और तरह का, छोटे बच्चों के साथ और तरह का, माता पिता के साथ और, शिक्षक के साथ और। सुबह से शाम तक आपके असंख्य व्यवहार बदल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप खुद ये मानते हो कि मैं एक हूँ। बाबा कहते तुम एक नहीं हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारा तल कब बदल गया। यहाँ से शुरू करते हैं। असंख्य अनंत जो गिने ना जा सकें, संख्या में नहीं आती, उनको कहते हैं बाबा असंख्य। अगर इसको आध्यात्मिक भाषा में लें तो इसका अर्थ है कि बुद्धि के तल से वास्तविक तल तक जाते जाते आपके असंख्य तल बदल जाते हैं। छोटी सी शेक्सपियर की कहानी से मैं शुरू करूंगा। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं कि मैं चर्च में हर संडे जाया करता था।
नया पादरी आया था, बहुत सुंदर बोलता था, मीठा, जो बोलता समझ भी आता, हृदय द्रवित भी हो जाता और कभी कभी रोना भी आ जाता। तो मुझे उसको सुनना बड़ा अच्छा लगता था। जब मैं चर्च जाता, चर्च से वापस जब मैं आता तो बाजार से सामान लेके आता, घर बार का सामान। एक बार 5 का सिक्का, $5। शेक्सपियर कहते मैं चला, बाजार से सामान भी ले आएंगे और सुन भी आएंगे। उसका बोलना अच्छा लगता था। मैं बैठ गया, बोलना शुरू हुआ, धीरे धीरे बोलता गया। शेक्सपियर लिखते हैं, वह बोलता गया, मैं अपने भीतर डूबता गया, बोलता गया, मैं भीतर डूबता गया। एक बार ऐसा निश्चय हुआ कि ये जो $5 में लेके आया घर से, जब थाली आएगी, बाद में थाली आती थी, तो खुशी से ये $5 उसको दे दूंगा। $5 बहुत होते थे उस वक्त, शेक्सपियर के ज़माने में। बोलता गया, सुनता गया। $5 में आज जब इसकी थाली आएगी उसमें डाल दूंगा। मैं सुनता गया, वह बोलता गया, लेकिन बीच में खोपड़ी काम करने लग जाती है। आपकी भी खोपड़ी काम करती है, आपको पता नहीं चलता। यही कबीर ने कहा। हर तरफ आपका मन दौड़ता है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मां, मनी राम चहूँ दिस फिरे, जय तो सुमरन। तो मन कहता $5 थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, $5 रख दूंगा और $3 उठा लूंगा, $2 रह जाएंगे उसके पास। समय और बीता। इसलिए संत पुरुष कहते हैं, अगर कोई दान की भावना किसी वक्त आ जाए तो तत्क्षण निपटा देना उसे। शुभ भावना कोई आए और अगर अशुभ भावना आ जाए, किसी को हानि पहुंचानी, किसी का नुकसान करना, किसी को मारना काटना, तो फिर कहते हैं कि 2 घड़ी ठहर जाना, 2 घड़ी ठहर जाना। क्योंकि मन बदलता है, ऋषि जानता है, मन हर पल बदलता है, बदलने का नाम ही मन। तो शेक्सपियर कहते वो बोलता गया, मैं सुनता गया, लेकिन मन तो अपनी ही उधेड़ बुन में लगा है। सामान भी खरीदना है, सारा सामान खरीदना है, रविवार है, तो ऐसा करूं कि $1 रख दूंगा, 4 उठा लूंगा। बस लोग तो $1 भी नहीं देते हैं, कुछ पेंस ही देते हैं। तो शेक्सपियर लिखते हैं कि धीरे धीरे जब थाली आई मेरे पास,
तब मैंने उस थाली में से कुछ सिक्का उठा लिया। रखने थे $5। जब थाली आई तो मन में लोभ आ गया। उस दिन पैसा काफी चढ़ा था। कहता कि मैंने $5 उठा लिया। संत ऐसे ही होते हैं, अपनी चोरी को भी बता देते हैं। जिन्हें तुम बुरा कहते हो, जिन्हें समाज बुरा कहता है, संत उसे प्रकट कर देता है। क्यों? वह जानता है, संत जानता है कि तुमसे तो छुपा लिया, लेकिन 2 आंखें मुझे लगातार निहार रही हैं भीतर बैठे। उनसे न बच पाऊंगा। लोग मुझे कह देते हैं कि हत्या करके जो छुप जाते हैं लोग, इन्हें दंड नहीं मिलता। इनके साथ न्याय कैसे होता होगा? वही बाबा कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, अंधे हो, तुम्हें पता नहीं, तुम सिर्फ ये जानते हो कि यही जन्म है। और बहुत से धर्मों ने तो माना है, ईसाईयत मानती, इस्लाम मानता कि बस एक ही धर्म है, उसका कारण है, एक ही जन्म है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि निपटारो इसी जन्म में। क्योंकि मन बड़ा चालाक है। मन को अगर समय दे दिया जाए तो मन कहता कोई बात नहीं, कर लेंगे, अभी बहुत जन्मों की यात्रा है। मेरे पास लोग आ जाते हैं, उनके साथ ही छोड़ने वाले आ जाते हैं। मैं कई बार पूछ लेता हूँ उनका ओरा देखकर, आपको भी दीक्षा दे दूं? नहीं बाबा, मैंने दीक्षा नहीं लेनी अब। मन कहता है इतनी जल्दी क्या है, इतने जन्म हैं, फिर देख लेंगे। आप नहीं तो कोई और गुरु मिल जाएगा। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तू अगर है हर जाई तो अपना भी यही दौर सही। इस्लाम ने, ईसाईयत ने कहा एक ही जन्म होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि एक ही जन्म होता है, इसका गहरा अर्थ ये था कि बस जल्दी निपटा लो, तोड़ दो इन बेड़ियों को। अगर आज नहीं तोड़ोगे तो कब तोड़ोगे? अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। और मन तो बड़ा आलसी है। मन कहता है कल कर लूंगा। यही रावण ने कहा था, आज का काम कल पर मत छोड़ना। लक्ष्मण को उपदेश देते हुए ये शब्द कहा कि भैया आज का काम कल पर मत छोड़ना, निपटा लेना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, आए कि ना आए। मैं भी यही समझता था, देखो बिना काम निपटाए जा रहा हूं। तो इस्लाम, ईसाईयत किसी कारण से कहा एक जन्म है। पहले से ही बहुत देर हो गई है, उठो, कब जागोगे? मन बेईमान है। सुबह की हवाएं ठंडी लगती हैं। मन कहता है रात को नींद ठीक से आई नहीं,
तो अभी इन ठंडी हवाओं का आनंद ले लूँ, गहरी नींद आएगी, सो जाऊं, आनंद ले लूं, मौज ले लूं, जागना तो सारे दिन है। तो जिन्होंने ये बात कही, संत पुरुषों के शब्दों का हूबहू अर्थ नहीं लेना चाहिए, आप चूक जाते हैं। बाबा नानक कहते हैं, एक ग्राम में जाके उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। इसका मतलब क्या था, उजड़ जाओ? नहीं, इसका मतलब कुछ और था। और अगले ग्राम में जाते हैं, कहते कहते बसे रहो, बसे रहो। तो इसका क्या अर्थ था? बसे रहो का क्या अर्थ था? जो तुम समझते हो वो नहीं था, कुछ और था। जिन्हें कहते उजड़ जाओ वो भले लोग थे, जहां जाएंगे भलाई फैलाएंगे। जिन्हें कहते हैं बसे रहो वो बुरे लोग थे, जहां जाएंगे बुराई फैलाएंगे। इसलिए संत, आपने देखा फेरी वाले संत एक जगह नहीं टिकते, इनको हम फकीर कहते हैं। आज यहाँ कल वहाँ, जोगी वाला फेरा, गुमक्कड़ संत, जहां जाएंगे तरंगे छोड़ के जाएंगे, घूमते ही रहता है। तो संतों के कहे हुए शब्दों को हूबहू मत ले लेना, अक्सर अर्थ गलत होते हैं। तो अगर ईसाइयत में, इस्लाम में कहा कि एक ही जन्म होता है, इसका अर्थ कुछ और है। इसका अर्थ कि अभी नहीं करोगे तो फिर कब? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नहीं तो फिर कब? तो शेक्सपियर लिखते हैं, जो काम भलाई का मन में अगर कोई आ जाए, तुरंत निपटा देना। मेरा फर्ज बनता था, मैं तुरंत उठता और $5 उसकी थाली में चढ़ा देता और वापस चला जाता। बस यही काम आता। वो 5 जो उठाए वो काम नहीं आया। बुरा आए तो ठहर जाना, क्योंकि तुम्हें पता है तुम किसी का बुरा करके अपना ही बुरा कर रहे हो। ये तुम्हें बाद में किसी क्षण में समझ आएगा, लेकिन आज समझ में नहीं आता। तो फिर संतों ने आपको सरल वचन कह दिया, बुरा आए तो ठहर जाना 2 घड़ी,
और भला आए तो तुरंत निपटा देना। जब तुम ठहर जाओगे देखोगे बुरा करने की भावना धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, और एक वक्त आता है कि बुरा करने की भावना रहती नहीं। संत बड़े समझदार हैं। आइए हम 18वीं पौड़ी पे चले। बड़े गहरे अर्थ हैं। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया आध्यात्मिक अर्थ इसका। लेकिन सुन लेना, आध्यात्मिक अर्थ थोड़े गहरे रहस्यात्मक होते हैं। असंख्य मूर्ख, अंधकोर, अनगिनत जिनकी कोई संख्या नहीं, मूर्ख हैं, अंधे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो तुम सोचते हो वो नहीं। एक शब्द मैं कबीर का उठा लूं, सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। अज्ञानी को मूर्ख कहते हैं नानक। अज्ञानी जिसने सत्य जाना नहीं वह अज्ञानी, और जिसने सत्य जाना नहीं वह मूर्ख। असंख्य मूर्ख, अंध वही अंधे, क्योंकि ज्ञानी हुए बिना आंखें नहीं मिलती। जब तुम ज्ञान को उपलब्ध होते हो तभी तुम सुजाखे होते हो, तभी तुम्हें आंखें मिलती हैं। सही सही सटीक आंखें। तभी तुम अंधे से सुजाके होते हो, नैनों वाले होते हो। उससे पहले तुम अंधे हो। असंख्य मूर्ख, अंध कोर। देखा जाए सभी शास्त्रों का 2 शब्दों में अनुवाद किया जा सकता है। वही शब्दों के अर्थ, शब्द अलग है। अंधा भी वही है, मूर्ख भी वही है। जिसने खुद को जाना नहीं, पहचाना नहीं, वही अंधा, वही मूर्ख। असंख्य चोर, हरामखोर। क्रांतिकारी अर्थ हैं इनके गहरे। ये अर्थ बुद्धि के नहीं। बाबा कहते हैं कि तुम असंख्य तल बदलते हो रोज। जो चलते हो बुद्धि की ऊपरी कगार से, सतह से, जो गहरे पानी में उतरते हो तुम्हारे तल बदलते जाते हैं, और तल बदलते जाते हैं तो वहां से बोले गए शब्दों के अर्थ अलग हो जाते हैं। वही समझदार आदमी जब बच्चों से बात करता है और जब ज्ञानियों से शास्त्रार्थ करता है तो बिल्कुल अलग व्यक्ति होते हैं यह, क्योंकि तल बदल लेता है वो व्यक्ति। बाबा कहते हैं तुम दिन में हजारों बार तल बदलते हो। तुम चोर हो, तुम हरामखोर हो। इसका मतलब क्या है? ध्यान रखना, नानक बात कर रहे हैं आपके। असंख्य
और असंख्य कौन? आप। संत तो असंख्य नहीं, संत गिनती के हैं, आप असंख्य हो। जिनकी आंखें नहीं मिली, जिनको, जो अभी मूर्ख हैं, अंधे हैं, उनकी बात करते हैं बाबा। असंख्य, असंख्य चोर, हरामखोर। अपनी बात नहीं करते बाबा। बड़ा प्यारा अर्थ निकलेगा इसका, ध्यान से समझना। जब तुम उन अंतरंग ऊंचाइयों को छू लोगे, तो आप पाओगे सभी मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। दादू दूजा कौन है? मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। असंख्य, लेकिन बाबा कहते हैं सभी उस तल पर नहीं पहुंचते। सभी उन ऊंचाइयों को ग्रहण नहीं करते, और जब तक ग्रहण नहीं करते तब तक क्या है? चोर हैं। चोर का अर्थ पॉकेट मारने होता। चोर का अर्थ दूसरे का पदार्थ चुरा लेना। और बाबा कहते हैं दूसरा ही नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। उस सचखंड से बोल रहा हूं जहां भेद मिट जाता है, और उस सचखंड की वाणी है जप जी। वहां जाकर आप चोर नहीं रहते, क्योंकि किसका चुराओगे? किससे ठगी करोगे? किसको गुमराह करोगे? एक तल पर तुम्हारा अनंत ब्रह्मांड तुम हो। समझ तो पड़ेगी नहीं। सूक्ष्म वाले कहते हैं समझ नहीं आता, नहीं आता, समझ नहीं आएगा ये, यहाँ तो होना पड़ता है। तो संत की बात को सुन लो। जब वहां होगे तब क्या होगा? तब चोरी तुम्हारे लिए निरर्थक हो जाएगी। तुम हक का खाना खाओगे, तभी तक तुम असंख्य चोर, हरामखोर। बाबा कहते हैं हक का खाना कौन खाता? सिर्फ संत, क्योंकि संत जानते हैं कि मेरा है। जो उस तल पर पहुंच गया वो ये जानेगा कि सब मैं हूं, और सब किसका है? मेरा है। अब एक एक अल्फाज को हृदय की डायरी पर लिखते जाना। रहस्यात्मक गहरे आध्यात्मिक अर्थ है। कभी कभार हजारों वर्षों के बाद जब कोई व्यक्ति उस तल पे पहुंचता है तो ऐसे शब्द उद्घोष करने का साहस आता है। उसके नयन खुलते हैं, और नयन खुलते ही आयाम बदल जाते हैं। जिसने कभी रंगों को देखा नहीं था, वह रंगों को देखकर आश्चर्य से भर जाता है।
बच्चों की तरह किलकारियां मारता है, खुश होता है। बच्चे को हर चीज आश्चर्यजनक दिखाई पड़ती है। बाबा कहते हैं असंख्य चोर हरामखोर, ये आपकी बात करते हैं जो अभी उस उच्चतम या कह लो अंतस्तम तल पे नहीं पहुंचा, वह हराम का खाता है, वह चोर है। तो असंख्य शब्द को आप पहले नोट कर लेना। जब मैं बोलता हूं अर्थ, तो असंख्य शब्द पहले जोड़ लेना। संतों को छोड़कर बाकी, बस इसका ये अर्थ है। जिसने उस तल पर जाकर सत्य देख लिया, जो अब झूठ में ना रहा, जो सत्य में प्रतिष्ठित हो गया, जो युधिष्ठिर की तरह, हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी नहीं बनना है, वो जीव का मसला है। सत्य हो जाना है, वो होने का मसला है। असंख्य चोर हरामखोर। चोर के मन में आती है तभी दबे पांव आता है, क्योंकि चोर मानता है कि ये मेरा नहीं है जो मैं चुराने आया। कबीर की एक घटना, लोग मुझे पूछ लेते हैं बाबा इस घटना का अर्थ नहीं समझाया। जो भी आता है कबीर कहता है खाना खा के जाना भाई। प्रवचन तो सुन लिया, लेकिन बहुत देर हो गई, भूखे जाओगे। संत के दर से भूखे जाओगे? नहीं नहीं, खाना खा के जाना। अब प्रत्येक का अपना तल होता है, कमाल का अपना तल है। लोई का तल बिल्कुल कबीर जैसा, बड़ी पटी, ऐसी सुंदर पटी, ऐसी जोड़ियां होती हैं। कबाल कहने लगे पिताश्री मैं कहाँ से लेके आऊँ, दिहाड़ी तप्पा करके कोई 2 पैसे कमाता हूँ, आप इनको प्रवचन सुना के कह देते हो, बड़े प्यार से वो इनकार भी नहीं कर सकते या कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते जैसे आप करते हो। हाँ 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 हाँ, खाना तो खा के जान। आपकी बातों में साफ झलकता है कि आप मन से नहीं कह रहे हो, आप सिर्फ कह रहे हो बस। वास्तव में तुम कह रहे हो तुम कब दफा होगे, तुम आए ही क्यों थे। लेकिन कबीर बड़े सहज हैं। कबीर कहते हैं अब देखो खाली पेट तो मत जाना, दोपहरी हो गई है, भोजन तो करके ही जाना। और लोई को तो पता है, लोई तो सदा से सेवा कर दे मगन है, सेवा उसकी पूजा है। और लोई बड़े प्यार से पकाती है भोजन, पहले ही तैयार रखती है, उसे पता है कबीर कहेंगे। लेकिन कमाल कहता है कि मैं कहाँ से लेके आऊँ, चोरी करूँ। तो कबीर कहते हैं अरे बड़ा याद कराया, हाँ हाँ बिल्कुल चोरी करें। और वो घटना मैं अक्सर बताया करता हूँ, लेकिन जैसे अभी सूक्ष्म से बात आई कि समझ नहीं आई बाबा, वो भी समझ नहीं आएगी। जिसको ये पता चल गया सब मेरा है,
वह सियाना डाका मत मारने लग जाना, मेरी बात का सहारा लेके। उस तल पर जाकर अगर समझ आ जाए, दिख जाए, तो डाका मारना भी डाका मारना नहीं है। ये बाबा के शब्द गलत इस्तेमाल किए जा सकते हैं पार्टियों के लिए, जो गंगा नहा के परले पार हो गए, 150-200 करोड़ रुपया लेके। वो कहेंगे सब मेरा है, बाबा कहते तो हैं। ये बाबा के वचनों का दुरुपयोग हो जाएगा। अगर किसी ने आपको देश संभाल दिया है तो बेचने मत लग जाना। बाबा के शब्दों के पीछे लग गए। हाँ, अगर तुम उस तल पे पहुंच गए हो जहां सब तुम्हारा है, अस्तित्व का अंग अंग तुम्हारा है, अंश अंश तुम्हारा है, सब जर जोरू जमीन तुम्हारे भीतर समाई हुई है, तुम्हारा ही अंश है, वो तल कुछ और होता है। ये तल कुछ और है, इसलिए बाबा पहले ही कह देते हैं। गिने नहीं जा सकते, इतने मूर्ख हैं। और अक्सर मूर्ख लोग समझदार लोगों के शब्दों का सहारा लेके झूठ भी बोलते हैं, ठगी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, हेरा फेरी भी करते हैं, कत्ल भी कर देते हैं बाबा का नाम लेके। कातिल कह देता है जब सदना पहुंच जाता है तो मैं क्यों ना पहुंचूंगा। वैश्या कह देती है जब गणिका अणिका पहुंच जाती है तो मैं क्यों ना पहुंचूंगी। ये बाबा के शब्दों का गलत सहारा हो गया। अब ठीक से समझने की चेष्टा कीजिए। पूरी पूरी समझ ना आए तो कुछ तो आएगी, ये मुझे पक्का भरोसा है। क्योंकि वहां से आए हुए शब्द बुद्धि के समझ तो नहीं आते, लेकिन तुम्हारे भीतर उतरेंगे तो जरूर। एक टीस तो पैदा हो गया, ये तो पक्का है। पहले इन बेसिक पॉइंट्स को ले लो। असंख्य मूर्ख अंधकोर। बहुत से लोग हैं जिनकी अभी आंखें नहीं खुली और वो रंगों को बतला रहे हैं। हरा रंग कैसा, नारंगी कैसा, पीला कैसा, गुलाबी कैसा, सूरज का रंग कैसा। पापा कहते हैं उनकी आंखें नहीं खुली, लेकिन प्रचार कर रहे हैं रंगों का। ऐसे लोग असंख्य हैं। मेरे शब्दों को बहुत गहराई से और स्पष्टता से सुनना। 18वीं पौड़ी, अगर इस पहले शब्द को आप ठीक से समझ जाओगे तो आगे तो सरल है, आगे तो वही राग है, उसी राग के छंद हैं। इसको ठीक से समझ लो। असंख्य मूर्ख अंधकोर, जिनकी अभी आंखें नहीं खुली, जो अभी सियाने नहीं हुए, जो अभी मूर्ख हैं, जिनको अभी आंखें नहीं मिली, उनकी बात कर रहे हैं बाबा। और वो जो भी कुछ कर रहे हैं उनका कारण बता रहे हैं बाबा, और ये भी बता रहे हैं वो तादाद में बहुगिणित हैं। आंखों वाले तो कुछ गिनती के हैं। कहीं कहीं सैकड़ों मीलों पर एक दिया जलता है, जिसे हम सियाना कहते हैं।
अगर आपने इस पहली लाइन का अर्थ समझ लिया, यही बेस है, फाउंडेशन है, तो फिर आगे तो तुम तरलता से चलते जाओगे, सहजता से। बस इसको आप ठीक से समझ लो। बाबा कहते जिन्होंने देखा नहीं, आंखें नहीं मिली, वो अंधे, अंध कोर, असंख्य मूर्ख, वो मूर्ख हैं, सियाने नहीं हुए। तो सियाना कौन होता है? जिन्हें सत्य का पता चल गया, वो सियाना। जिनकी आंखें खुल गई, वो सुजाखे। जिनकी आंखें नहीं खुली, वो अंधे। और बाबा कहते हैं उनकी गिनती बहुत है, असंख्य है, गिनी नहीं जाती। आंखों वालों की गिनती की जा सकती है। कहीं 100 मील पर एक दिया जलता है। कहीं 100 मील पर एक सियाना है। बाकी बाबा कहते हैं बाकी अंधे हैं। अब अगर ये समझा आ गया आपको, तो बस फिर आप सहज तरलता से चलते जाओगे। इस अर्थ को ठीक से समझ लेना जो मैंने बोला। सबे सियाने एक मत। जो सियाना हो गया, जिसको आंखें मिल गई, वो बिल्कुल कहेगा ये रंग हरा है, क्योंकि उसके पास आंखें हैं। वो कहेगा ये रंग गुलाबी है, और सभी कहेंगे बिल्कुल गुलाबी है। आप भी देखो, आपके पास आंखें हैं। गुलाबी रंग गुलाबी है ना, हरा रंग हरा है ना। ऐसा ही बाबा कहते हैं। सियाने व्यक्तियों की समझ और अल्फाज एक होंगे, सब सियाने एक मत। और मूर्ख अपनों अपनी, जिनकी आंखें नहीं, बाबा कहते हैं कि वो प्रचार कुछ भी करें कि रंग पीला है, गेरुए रंग की चड्डी मत पहनो। ऐसा कुछ कौन करेंगे? अंधे। अंधे कौन? जिन्होंने सत्य को पाया ना, जो उस तत्व तक नहीं पहुंचे जो सामवेद का महावाक्य है, तत्वमसि। और जो वहां पहुंच गया वो सियाना हो गया, उसको आंखें भी मिल गई। ये दो एक ही बातें हैं, शब्द दो हैं। जिसने सत्य को पा लिया वह सुजाखा भी हो गया, नैनों वाला भी हो गया, अंधा नहीं रहा। और जिसने सत्य को पा लिया वो सियाना भी हो गया, मूर्ख नहीं रहा। उस तल पर पहुंचने वाला व्यक्ति सत्य को पा लेता है, अपनी नग्न आंखों से सत्य को निहार लेता है, सत्य का दर्शन हो जाता है। वही सियाना और वही सुजाखा। अब मेरे ख्याल में इतनी बारीकी से मैंने अर्थ कर दिया, आप समझ गए होंगे। आगे के शब्द बड़े सरल हैं, ये समझा आ ही जाएंगे। चलो हम आगे चलें। असंख्य मूर्ख अंधकोर, ये बेस है। आगे चलें। असंख्य चोर हरामखोर। जो अंधे होंगे, जो उस तल पर नहीं पहुंचे होंगे, वो चोरी भी करेंगे, वो हराम का खाना भी खाएंगे। हलाल का खाना सिर्फ एक व्यक्ति खाता है। कौन? संत। क्योंकि संत जानता है सब मेरा है।
वह इकट्ठा नहीं करता। तुम्हें चोरी लगेगी, लेकिन उसे भाव चोरी का जरा भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने जान लिया कि चोरी किसकी करूं, जब सब मेरा है। तुम्हारे कुर्ते की सभी जेबें जब तुम्हारी हैं, तो एक कुर्ते की जेब से पैसा निकाल के तुम दूसरी जेब में डाल लेते हो, तो क्या तुम चोरी करते हो? एक खीसे से पैसे निकाल के तुम दूसरे खीसे में डाल देते हो, क्या तुम चोरी करते हो? बस ऐसा ही संत हो जाता है। संत अपनी मस्ती में बोलता है। संत ने जान लिया जो जानने योग्य है। जिस जानने के बाद भेद समाप्त हो जाता है, और जिसको जानने के बाद दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भेद दुखों का मूल है। ये जो लोग आपको भेदवादी बनाते हैं, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, मालिक गुलाम, जो भेद क्रिएट करते हैं, इनको मूर्ख कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं ये लोग मूर्ख हैं, ये भेद क्रिएट करते हैं, जबकि वह तो अभेद है। उसका असली अस्तित्व अभेद है। और तुम सब, अब ये बात ठीक से समझ लेना, तुम सब में यू ऑल हैव द पोटेंशियलिटी, तुम सब में संभावनाएं हैं वो होने की, अस्तित्व होने की संभावनाएं तुम सब में हैं। नानक उत्तम नीच न कोई, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। ये भेदवादियों की बात है। ये उच्च कौम है, ये नीच कौम है, ये उच्च जाति है, ये नीच जाति है, हमारा धर्म महान है, दूसरे का धर्म छोटा है। ये सब भेद फैलाने वाले लोगों की बातें हैं। बाबा कहते हैं और ये बहुसंख्यक हैं। वोट डलवाओगे तो बहुसंख्यक हमेशा जीतता है। इसलिए मैं कहता हूं लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम्हें हैरानी होती है लोकतंत्र कैसे हुआ, सभी लोगों की बातों को सुना जाए, लेकिन सुनी तो गई 51% की, 49% वाला जीते नहीं सकता, जीतेगा 51% वाला, फिर लोकतंत्र कहाँ हुआ? अगर किसी की समझ काम करे तो मुझे बता देना। असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हरामखोर। तुम चोरी करोगे, तुम में चोरी की भावना पैदा होगी। हरामी होने की भावना पैदा होगी। असंख्य अमर कर जाहि जोर। बहुत से लोग, असंख्य शब्द को नोट कर लेना आप। असंख्य शब्द का मतलब क्या होता है? आपके लिए बोल रहे हैं बाबा। बाबा तो संत हो गए, बाबा अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं। और एक दूसरे ढंग से आपको जगाने का काम कर रहे हैं। तुम भी वही हो जाओ जो हो। तत्वमसि श्वेत केतु, यही बोलता है सामवेद।
ये ठीक है, इससे संसार समाज चलेगा नहीं, इससे कानून चलेगा नहीं, बस इससे एक काम होगा। क्या? जिसलिए तुम आए थे, खिलने के लिए, जो बीज फूल बनने के लिए, खिलने के लिए आया था, वो खिल गया। जो बीज फूल बनकर खुशबू बिखेरने के लिए आया था, वो फूल बन गया और खुशबू बिखरने लगी। ये हो जाएगा। मैं कल भी बोल रहा था, ये सर लोग आपको हर रुतबा दिला देंगे, आईएएस बना देंगे, पीसीएस बना देंगे, जो तुम कहो वो बना देंगे, अमीर भी बना देंगे, सारी विद्याएं भी सिखा देंगे, राजनीति की विद्या भी सिखा देंगे, साम दान दंड भय, सब चीजों में तुम्हें निष्णात कर देंगे। लेकिन सब चीजों को निष्णात करने के बाद बस एक चीज इन्हें खुद भी नहीं पता, ये भी वो बीज हैं जो अंकुरित होके फूल बन सकते हैं, खिल सकते हैं और खुशबू को खुद भी मान सकते हैं, फैला भी सकते हैं। बस ये इनको पता नहीं। इसलिए मैं तुमसे आज कहता हूं, जो व्यक्ति अजामिल की कहानियां सुनाने लगे, सुन लेना, लेकिन है वो मूर्ख। मेरी इस बात को ध्यान में रख के सुन लेना। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से समझाएगा। तो बाबा ये असंख्य लोगों की बात करते हैं। असंख्य कौन है? मूर्ख। बाबा कहते हैं जिनकी आंखें खुल गई, जो सियाने हो गए, वो तो थोड़ी सी मात्रा में हैं। मैं सदा ही बोलता हूँ, कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुँचत है। अब क्या रेशो बन गई देख लो। करोड़ों में कोई एक चला और जो करोड़ों चले उनमें एक पहुँचा, तो कितने पहुँचे? बाबा के हिसाब से ठीक पहुँचे। बाबा कहते हैं कोई 100 मील पर एक व्यक्ति खिला हुआ फूल है, जिसके भीतर से आंतरिक महक आती है, और ऐसे व्यक्ति के दर्शन कर लेना, वो तुम्हारा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि उसको देखते ही वो इन्फेक्ट कर देगा तुम्हें भी। तुम्हारे भीतर सबसे पहला विचार ये जाएगा, है क्या मैं ऐसा नहीं हो सकता? एक बीज बोया जाएगा तुम्हारे भीतर, अचेतन के किसी गहरे तल में, माना बहुत गहरे तल में आएगा वो। आज नहीं, किसी जन्म में फलते 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 तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जैसे तुम्हारे पेट में टेप वार्म फलते हैं, कीड़े फलते हैं, वो जन्मते ही इतने लंबे नहीं होते, धीरे धीरे बढ़ते हैं तुम्हारा ही खून चूस के, और फिर बहुत बड़े हो जाते हैं और पेट में मर जाते हैं। सारी घर गृहस्थी उनका जीवन तुम्हारे पेट में बीतता है, फिर वो एक दिन निकल जाते हैं। संत का दर्शन जब तुम करोगे, सुखमणि साहब, संत का दर्शन
सब दुख जावे। आज नहीं जाएगा। अब इस बात को भी ध्यान से समझ लेना। संत का दर्शन एक बीज बो देगा। हम भी ऐसे हो सकते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे भीतर कब ये भावना बन गई कि अपन भी ऐसा होना है। बस ये काम कार करके, ये कर्ज फर्ज निपटा के अपन भी ऐसा ही होना है। संत के दर्शन से ये भाव पैदा हो गया। बस एक झलक बहुत होती है, सत्य की और संत की एक झलक बहुत होती है। एक झलक, ज्यादा देर उसके पास बैठने की कामना भी मत करना, क्योंकि संत के पास बहुत से लोग आएंगे। इतने लोभी मत बनना, दूसरे भी हैं और दुनिया में 8 अरब लोग हैं। हवा फैलती 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 फैल जाएगी और सभी दर्शन करना चाहेंगे, तो तुम मात्र एक झलक पा लेना और घर चले जाना। मैंने बहुत बार कहा, मिलेगा तो तुम्हें अपने भीतर से। हंस पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मिलेगा तुम्हें तुम्हारे भीतर से। तेरा साहब है तुझ माही, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मिलेगा तुम्हें अपने अंदर से। संत के दर्शन महा उपकारी। बस एक बार संत को निहार लेना, देख लेना कि मैं भी ऐसा हो सकता हूं। यह जो मस्ती में बैठा आनंद को मान रहा है, मैं क्यों नहीं, वही बीज हूं, उसी का अंश हूं एक का। मैं भी तो वही हो सकता हूं। बस ये धारणा लेके चले जाना और संत को देखते ही तुम चाहो चाहे ना चाहो, तुम्हारे भीतर यह धारणा बैठ जाएगी। एक दिन ये धारणा फलीभूत हो गया, यह बीज तुम्हारे भीतर अंकुरित हो गया, संत दर्शन से अंकुरित हो गया। बस संत दर्शन का इतना ही महत्व है, जो कि सबसे बड़ा महत्व है। संत दर्शन, जैसे परमात्मा के एक बार दर्शन करने से ज्ञान चक्षु खुल जाता है, ऐसे ही संत का एक बार दर्शन करने से आपके भीतर, तुम्हें पता नहीं चलता जाए, बीज बोया जाएगा। धीरे धीरे उसको खाद पानी सब लगेगा, वह फूटेगा, अंकुरित होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब नन्हा पौधा, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष, कब फल लगे, कब फूल लगे और कब फल पक गए मीठे, तुम्हें नहीं पता चलेगा। भीतर भीतर ये सारा प्रोसेस फलता जाएगा, तुम्हें तभी पता चलेगा जब समाधि की वो आहटें तुम्हें घेरने लगेंगे।
तो बाबा ने ठीक कहा, संत का दर्शन महा उपकारी। संत की महिमा सबसे न्यारी, कोई उसका मुकाबला नहीं। असंख्य अमर कर जाहि जोर। असंख्य जो मूर्ख हैं वो अमर होने की ख्वाहिश करते हैं, दूसरों के ऊपर डिक्टेटरशिप करने की कामना करते हैं। ये वो लोग हैं जो संत नहीं हैं। असंख्य शब्द को पहले नोट कर लेना। असंख्य अमर कर जाहि जोर, असंख्य गलवड हत्या कमा। बहुत तेरे लोग जिनके ज्ञान चक्षु नहीं खुले, नाइन नहीं मिले, अंधे रह गए, मूर्खता नहीं मिटी, सियाने नहीं हुए। वो क्या करेंगे? वो सभी काम करेंगे जो बाबा गिना रहे हैं। असंख्य गलवड हत्या कमा, असंख्य पापी पाप कर जा। ये वो लोग हैं जो संत नहीं हैं। इसका उल्ट भी साथ साथ समझते जाना। संत ये सब कुछ नहीं करेगा। जो मूर्ख करेगा सियाना वो कभी नहीं करेगा। असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य अमर कर जाहि जोर, असंख्य गलवड हत्या कमा। लोगों के गले भी काटेगा, हत्या भी करेगा, और इसी को वो अपनी कमाई समझेगा। जबकि जहाँ व्यक्ति कुछ नहीं कमाता, उसका कमाया यहीं रह जाता है। फिर कमाया क्या उसने, बताओ? पहलवान कहेगा मैंने शरीर कमाया, कहाँ कमाया? न गामा रहा न दरा रहा। कौन रहा है? न भीम रहा न दुर्योधन रहा। बड़े बड़े महाबली चले गए जिन्होंने शरीर कमाया, जिन्होंने धन कमाया। कितने चले गए? सिकंदर चले गए। क्या क्या उदाहरण दें तुम्हें। जिन्होंने जो कमाया, बाबा कहते हैं वो साथ नहीं जाएगा। असंख्य गलवड हत्या कमा, वो गल भी काटेंगे, हत्या भी करेंगे, कमाई भी करेंगे, लेकिन कमाई नहीं है वो। जो साथ नहीं जाता वो कमाई कहाँ हो गई? कमाई तो तुम्हारे साथ जाएगी। असंख्य पापी पाप कर जा, जिन्हें पुण्य का कोई पता नहीं, फिर वो पाप ही करेंगे। असंख्य पापी पाप कर जा, असंख्य कूड़ेयार कूड़े फिरा। कूड़ा इकट्ठा करेंगे। कूड़ा कहते हैं इन पदार्थों को जो तुम सुख सुविधा के साधन कहते हो। बाबा कहते हैं ये शरीर को तो सुख दे देंगे, एयर कंडीशन ले आओगे, बाहर के मौसम को बदल देगा, लेकिन बाबा कहते हैं ये कूड़ा है। एक ऐसा स्थान भी है जहां शीतल पवन बहती है, ठंडी समीर, ऐसा साम्राज्य है वहां। आनंद की ठंडी ठंडी लहरें, वहां छांव भी बहुत है, वहां आनंद और मस्ती का खुमार भी बड़ा गहरा है, और वो तुम्हारे भीतर है।
तुम उसके दावेदार कभी भी हो सकते हो, क्यों नहीं होते? चलो उस देश चलो, चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है, ये ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, मन को शीतल कर जाती हैं, तन बदन नहा लेता है उस तीर्थ में जाकर। संत कहता है आओ मेरे संग, कहां आग में झुलस रहे हो, कहां बैठे हो डंडे झंडे उठाए फिरते हो, भीतर तो आग लगी है, भीतर से शांत और शीतल हो जाओ। ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम कहां गुम हो गए मेलों में, छोड़ो इनको। आओ हजूर आओ, बहारों में ले चलूं, दिल झूम जा ऐसे सितारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ, सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ, असंख्य कूड़ेयार कूड़े फिरा, शरीर को सुख और सुविधा के साधन कूड़ा कहते हैं बाबा। बस इसी को इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। रोल्स रॉयस ले आऊं, बढ़िया से बढ़िया कार ले आऊं, और नहीं तो थार ले आऊं। हंसते क्या? असंख्य कूड़ेयार कूड़े फिरा, असंख्य पापी पाप कर जा। पाप का मतलब जो दुखी है, पाप से दुख मिलता है। तुम कब सुखी सुखी गए? जब मौत आती है, यद्यपि तुम मौत मांगते हो, लेकिन जब मौत आती है तो तुम डरने लग जाते हो, कांपने लग जाते हो, तुम दुखी हो। फिर भी तुम्हें मृत्यु दुख से भी बुरी लगती है। सूक्ष्म से एक प्रश्न आ रहा है, आइए इसको साथ लेते चलें, वक्त तो नहीं है। कहते जो लोग अमीर हो जाते हैं, जो लोग गद्दी नशीन हो जाते हैं, वो दिखावा क्यों करते हैं? ये मुकुट पहनना, ये सोने के वस्त्र पहनना वगैरह वगैरह, प्रश्न सुनते रहे। दो चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल। इन दोनों चीज़ों से परे की बात करूँगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल भी बकवास है। मन शोर है, और फिलोसफिकल ये भी बकवास है, क्योंकि शब्द भी शोर है। और तुमने जाना है शांति की तरफ।
जहाँ कोई शोर शराबा नहीं, कोलाहल नहीं, हलचल नहीं, पूर्ण शांति है, परिपूर्ण विश्राम है। फिर पूछा है, फिर ये दिखावा क्यों करते हैं? बस दिखावा इसलिए करते हैं कि इनको मिला नहीं। नाक कट जाए तो आदमी को बहाना बनाना पड़ता है कि नाक कटवाने से भगवान मिल जाता है। बस वही कहानी इनके साथ हुई। अंगूर खट्टे हैं ये बात मत कहो। अंगूर खट्टे हैं तुम उनको कह सकते हो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। जो भाग दौड़ ही नहीं कर रहा, जो ठहर गया, वो मैराथन में अभी दौड़ा ही नहीं, उसने दौड़ बंद कर दी। और तुम शब्द ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत बार इन गद्दियों को भोगा है, बहुत बार धन के अंबारों को लगाया है, छोड़ के आए हैं। इनको मिलता नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये दिखावा तो करते हैं। अगर तृप्ति मिल गई होती, जरा सोचो ध्यान से, तो अमीर व्यक्ति कहीं तो ठहरता। कहीं भी नहीं ठहरने का अर्थ क्या है? इसको लक्ष्य मिला नहीं, दौड़े ही चला जाता है। तो इसे हम पागल कह दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? गद्दी नशीन होने के बाद दूसरी बार गद्दी क्यों मांगता है? तीसरी बार क्यों मांगता है? श्रद्धा के लिए गद्दी क्यों मांगता है? क्यों उपाय करता है? इसको मिलाना, क्योंकि इनको जो मिला, गद्दियां जो दे सकती हैं, धन जो दे सकता है, वो इनको मिल गया। वही इस शब्द में कहा बाबा ने। गौर से सुनो, पर तुम्हारे काम का शब्द है ये। असंख्य कूड़ेयार कूड़े फिरा। असंख्य लोग कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। ये गद्दियां कूड़ा कहते हैं बाबा। ये धन कूड़ा कहते हैं बाबा। जिस भजन को गाने के लिए महंगे कवि, तुम समझ कर 20 लाख लेते हैं, वो दिन भर रात उसकी सुरत सलाघा में बाबा नानक हर वक्त गाते हैं। रातों रातें गुजर जाती है, माँ कहती है बेटा सो जा, सुबह हो गई। कबीर गाते ही रहते हैं। और कबीर का एक शब्द बड़ा प्यारा है, यहाँ जिसको मिल गया वो गांठ में बांध लेगा, दिखाएगा नहीं। जो दिखावा करता है, समझ लो उसको वो नहीं मिला जो अंतिम है। ये सोने की पोशाकें पहनने वाले अमीर हैं। ये 6 पोशाकें बदलने वाले गद्दीधारी हैं, बिला शक। ये उच्चस्थ पदवी पे आसीन हो गए, हुक्म चला सकते हैं, आनंद नहीं ले सकते। और जरूरत तो भीतर की आनंद है। जरूरत हुक्म चलाना नहीं है, जरूरत हुक्म मानना है उस वली का जिसने सृष्टि की रचना की। तभी तो लोग वली को मानना नहीं चाहते, कह देते हैं है ही नहीं वो तो। बड़ा आसान है कह देना,
को पीने वाला कहता है, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। अगर मिल गया होता अमीरी में या बड़े ओहदों में तो दिखावा करना बंद कर देते हैं। नाचती मीरा भी है, लेकिन तुम्हारी नृत्यांगनाओं की तरह नहीं नाचती। गाते नानक और कबीर भी हैं, लेकिन तुम्हारे महंगे कवियों की तरह नहीं गाते हैं। राम कथा के पैसे थोड़े लेते हैं हम। और मैंने कहा था किसी काल में, जब राम कथा के लोग पैसे लेने लग जाएं तो समझ लो घोर अंधकाल आ गया। और इससे पहले, बहुत पहले, कई लोगों ने शुरू कर रखी है राम कथा, भागवत कथा। ये व्यापारी हैं, भगत ने, और इन्हीं को बाबा असंख्य में रखते हैं। जो सबसे पहला शब्द बोला, असंख्य, असंख्य मूर्ख, अंधकोर, इनको आंखें नहीं मिली, ये मूर्ख है। जिसको हीरा मिल गया, कबीर कहते हैं उसने गांठ में गठिया लिया। बार बार बाको क्यों खोले, वह खोलेगा नहीं, दिखावा नहीं करेगा, वह पी जाएगा। अमृत पीने के लिए होता है, दिखाने के लिए। चलें आगे। असंख्य कूड़ियार कूड़े फिरा, असंख्य मलेच्छ मल पख खा। जो मिल जाए, ये मलेच्छ स्वाद के लिए मुर्गे की गर्दन काट देते हैं। बलिदान के नाम पर अहंकार नहीं चढ़ाते। वो कोमल कोमल बेचारा बकरी का बच्चा, उसको चढ़ा देते हैं। ये थोड़ा ही कहा था हजरत ने, नहीं ये नहीं कहा। उसने बलि मांगी थी तुम्हारे अहंकार के। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। अपनी जुल्फों में संभाले मुझे, मैंने कैद मांगी थी तेरे जुल्फों की, रिहाई थोड़ी मांगी थी। तो अपने आगोश में ले ले, मुझे मदहोश करता है। इतनी पिला साकी, मुझे मेरी मैं का होश खो जाए, मैं तेरे में फना हो जाऊं, मैं तुझसे एकाकार होके कह सकूं, अहम ब्रह्मस्म अनल हक।
असंख्य मलेच्छ मल पख खा। 3600 प्रकार के पदार्थ हैं खाने के लिए, लेकिन तुम कुक्कड़ बलि के नाम पे बकरा खाते हो। ये असंख्य की बात करते हैं। असंख्य कौन? जिन्हें नेत्र नहीं मिले, जो मूर्ख रह गया, जो अंधा है। असंख्य निंदक कर सिर कर ही पार। बहुत से निंदक अपने सिर पे भार ले लेते हैं। निंदक और आलोचक में फर्क है। निंदक है जो बिना देखे बोलता है किसी के विरोध में, और आलोचक है जो लोचन से देख के बोलता है। ये दोनों शब्द तुमने मिला लिए हैं। निंदक है जो अंधा अंधा बोलता है बिना देखे, जैसे किसी को गाली निकाल देना, वो निंदा है। आलोचक जो देखेगा, देख के बोलेगा कि तू मूर्ख है, तू ज्ञानी नहीं है। बाबा भी कहते हैं, ये निंदक नहीं है बाबा। बाबा देख के बोलते हैं। असंख्य निंदक सिर कर ही पार, और निंदक अपने सिर पे भार करेगा। जिस काम को करने से तुम्हारे मन के भीतर आ जाए कि मैंने किया, वह पाप है। जिस काम को करके तुम्हारे भीतर मैं भाव न बने, वह पुण्य है। सीधी सीधी परिभाषा तुम्हें 2 अक्षरों में दे दी। नानक नीच कहे विचार। जिन्होंने अभी सर्वोत्तम तल नहीं छुआ, निम्न सत्रों पे फिर रहे हैं, नानक कहते हैं मैंने उनके विचार कहे हैं तुम्हें। वो कैसे होते हैं? नानक नीच कहे विचार। जिन्होंने उन पंखड़ियों को नहीं खिलाया, 1000 पंखड़ियों को सहस्रार दल कमल तुम्हारा नहीं खिला, तुम निम्न स्तर पे भटक रहे हो अभी, काम वासना में, क्रोध में, लोभ में, मोह अहंकार में। जिन्होंने आनंद का अमृत का प्याला नहीं पिया, उनकी बात नहीं। ये उनकी बात है जो नीच हैं, जो निम्न स्तरों पे जी रहे हैं, जो काम वासना में जी रहे हैं, क्रोध में जी रहे हैं, लोभ मोह अहंकार में जी रहे हैं। नानक कहते हैं मैंने उनकी बात की है। वार्या ना जामा एक बार। तुम ऐसे हो कि तुम पर जितनी बार भी कुर्बान हुआ जाए कम। तुम इतने विराट हो, और मेरी हैसियत क्या है? मैं एक बार भी कुर्बान नहीं हो सकता। बाबा अपने आप को खुद को कहते हैं वार्या ना जावा एक बार, जो तुझ पावे साईं पलिकार। जो तुझे अच्छा लगता है, जो ये बात जान लेता है और मान लेता है, जो तुध पावे सोई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे निरंकार, तू सदा उसके संग रहता है। जो तुध पावे सोई पलिकार, जो इस भावना में रहता है, तू सदा सलामत निरंकार। हे निरंकार, तू सदा उसके संग संग रहता है। तू सदा सलामत रहता है, हाजिर नाजिर रहता है। निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे निरंकार, तू सदा उसके साथ रहता है। जिसने तुझ पर छोड़ दी अपने नैया की बतवार, जिसने खुद की खुदी फना कर दी तेरे में, जो विलीन हो गया, जो एकाकार हो गया, जिसकी बूंद समुद्र में समा गई, वह तुझ जैसा ही हो गया। धन्यवाद।